बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज़ को। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज़ जो हैं उसके बारे में मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उनको फाइंड आउट करना डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से वो कैसे करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का टीएन कोऑर्डिनेट्स यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में या और पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे की जाती हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे जिसमें कुछ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं, वो सभी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे चैनल पर नए आने वाले जो यूज़र्स हैं उनको मैं कहूँगा कि वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल देख रहे हैं तो उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो वीडियो के एंड पर वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और बेहतर कर सकूँ। चलें स्टार्ट करते हैं जी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। व्हाट इज़ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? ऑर्थोगोनल मीन्स होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एक दूसरे की जो चीज़ें होती हैं उनको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को समझाने के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ एक्स वाई एंड सी इज इक्वल टू 0 बी आ फैमिली ऑफ कर्व्स। ये कर्व्स की एक फैमिली है। f of x y c is equal to 0 in which a constant c is appearing only one constant. So ये वाली जो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो किसी फैमिली ऑफ कर्व में देन वी कैन फाइंड differential equation by simply differentiating, that is dy over dx will be equal to some derivative without constant c। एलिमिनेट कर देना है कांस्टेंट सी इसमें से डेरिवेट करके। ये जो है डी वाई ओवर डी एक्स जो निकला ये इस कर्व का डेरिवेटिव निकला है। तो डेरिवेटिव क्या चीज़ होती है? हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस में हमने देखा है कि किसी भी कर्व का जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप होती है। तो मैं इसको कह देता हूँ m1। ये इस कर्व की, इस फैमिली ऑफ कर्व की स्लोप है या टेंजेंट है। क्लियर? तो ये टेंजेंट है। नाउ लेट another family of curve जिसको हमने इसके ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। लेट f कैपिटल x y and k another constant is equal to 0 is another family of curves। देन इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई सेम। वो मैं लेट कर लेता हूं m2 क्योंकि इसकी भी स्लोप फिर m2 आ जाएगी बिकॉज डेरिवेटिव लेने से उसका टेंजेंट की स्लोप आ जाती है। तो टेंजेंट आ जाता है वो, तो स्लोप आ गई हमारे पास m2। नाउ मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डेफिनेशन अब करने जा रहा हूं। डेफिनेशन, इफ ईच कर्व in either family is intersected orthogonally by every curve in the other family
then each family is said to be orthogonal. Then these families of curve is said to be ऑर्थोगोनल। ओके जी, अगर एक फैमिली का हर कर्व दूसरी फैमिली के हर कर्व के साथ ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फैमिलीज आपस में ऑर्थोगोनल हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों फैमिलीज को ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि इसकी स्लोप, एक कर्व की स्लोप आ गई, ये दूसरी फैमिली के कर्व की स्लोप आ गई। तो हमने पढ़ा हुआ है कि दो कर्व्स या दो टेंजेंट्स, दो स्ट्रेट लाइंस की स्लोप आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी? जब उन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू -1 आ जाए। उन दोनों स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 1 आ जाए, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। तो इट मींस दैट कि अगर हमारे पास एक कर्व दिया हो, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, तब जाके हमें दूसरी की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि एक जो कर्व है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसके स्लोप के इक्वल हो जाएगी। तो दूसरे के जो उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी जो हमें नहीं दी हुई, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये वाला फार्मूला यूज करके हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। किस तरह से? कुछ इस तरह से। देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी? dy/dx इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस विद माइनस, बिकॉज इधर देखें m2 इज इक्वल टू -1/m1 होता है। m2 हासिल करने के लिए, दूसरे कर्व की जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल करने के लिए, डेरिवेटिव हासिल करने के लिए, पहले कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डेरिवेटिव को -1 ओवर रेसिप्रोक करके -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। सिमिलरली यही काम हम इधर करेंगे, -1 ओवर f ऑफ xy, जो कि पहले कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आई हमारे पास, ये वाली डेरिवेटिव जो पहले का आया, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास दूसरे कर्व की जो हमें चाहिए, जो इसके ऑर्थोगोनल है, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब इससे आगे वो वाला कर्व फाइंड आउट करना है, वो ऑर्थोगोनल फैमिली फाइंड आउट करनी है, वो कर्व फैमिली ऑफ कर्व फाइंड आउट करना है जो कि हमारे दिए हुए कर्व के ऑर्थोगोनल है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी कर्व की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाए तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वही वो कर्व होता है। जैसा कि इधर है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस सॉल्व करें तो यही आ जाएगा कर्व। सिमिलरली हमें उस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाले कर्व की, जो कि इसके ऑर्थोगोनल है, जो हमारा कर्व है 1, उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो कर्व आएगा वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी, इस जो हमने कर्व शुरू में क्वेश्चन के लिया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स हैं। नंबर 1 आपने पीछे सॉल्व किए हुए हैं, सॉल्व बाय यूजिंग, कई मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस, नंबर 2 एग्जैक्ट, नंबर 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नंबर 4 लीनियर, नंबर 5 ये जो पहले पे आना चाहिए था सेपरेबल। तो कई तरीके हैं। अब ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई उसके बाद सॉल्व करने के तो कई तरीके हैं। मसला यह है कि ये जो दूसरा ऑर्थोगोनल फैमिली है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का मसला है। तो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कर्व हमें दिया होगा, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें से सी को एलिमिनेट कर देंगे। ये आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हमारे कर्व की।
नाउ इसके एक ऑर्थोगोनल फैमिली है, ऑर्थोगोनल कर्व है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब ये वाली हमारे पास आ जाएगी तो उसको सॉल्व कर सकते हैं इन तरीकों से। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं। ये जो सारा सिनेरियो हमने पढ़ा, ये सारा सिनेरियो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। यही चीज अगर हम कर दें पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो वो चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी, ज्यादा चेंज नहीं होगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे? इसकी पहले मैं एक एग्जांपल कर दूं, एग्जांपल करने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे हम इसको। एग्जांपल, फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है आपने इस मेथड के साथ जो मैंने बताया। सबसे पहला मेथड, सबसे पहला स्टेप जो हमने करना था, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, डिफरेंशिएट करना है इसको, और इसमें से सी को एलिमिनेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 2x dy ओवर डी 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 बिकॉज c का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको जब हमने सॉल्व आउट किया तो dy ओवर dx रीअरेंज किया तो ये आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई हमारे कर्व की, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व नंबर 1। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज, वो क्या होगी इस फार्मूले के मुताबिक, dy ओवर dx इज इक्वल टू, वो क्या होगी, -1 ओवर ये सारी चीज, -1 ओवर ये सारी चीज, ये क्या है -x ओवर y। तो ये क्या हो जाएगा, y ओवर x हो जाएगा। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो कि इसके ऑर्थोगोनल है नंबर 1 कर्व के। अब इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये dy ओवर dx इज इक्वल टू y ओवर x को विद रिस्पेक्ट टू सेपरेबल है, ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो क्या बन जाएगा, dy के नीचे y आ जाएगा और dx ओवर x आ जाएगा। इसको इंटीग्रेटिंग, सेपरेबल इक्वेशंस को ऐसे ही करते हैं, सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करने से dy ओवर y इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx ओवर x, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो c की जगह अगर आप कांस्टेंट कोई और रखना चाहें, k रखना चाहें, क्योंकि मैंने इधर सेकंड वाला जो कर्व है जो ऑर्थोगोनल है उसमें k कांस्टेंट यूज किया, तो k रख ले। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ kx, नेचुरल लॉग कट आउट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू kx। ये वाला वो कर्व है जो कि इस हमारे दिए हुए कर्व के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। सो ये मेथड है। इस मेथड के रिस्पेक्ट से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। अगर कोई पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है तो उसका भी सेम मेथड है, ज्यादा कोई चेंज नहीं है उसमें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट करके उसमें से सी एलिमिनेट कर देना है, इसी वन को यूज करके सी एलिमिनेट कर देना है, तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी इस कर्व की। तो इसके जो ऑर्थोगोनल कर्व है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा कि ये वाला dy बाय dx इज इक्वल टू -1 ओवर दिस, जो कि हमारी पहले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन आया।
तो उसको हम फिर अपने रिस्पेक्ट से, अगर वो सेपरेबल इक्वेशन से सॉल्व होता है तो उससे, अगर वो होमोजीनियस से होता है, एग्जैक्ट से होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है, बहुत सारे मेथड हमने पढ़े हैं, तो उन जिससे भी होता है उसको सॉल्व कर दें, तो वो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वही कर्व होगा जो इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बनाता है। ये सिनेरियो है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पोलर फॉर्म में कैसे किया जाता है। नाउ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या होता है कि एक फंक्शन होता है, कर्व होता है इस तरह का, r थीटा एंड c इज इक्वल टू 0 इज अ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। देन r d theta over dr will be equal to tan of phi which is equal to slope m1। ये हमने पढ़ा हुआ है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में r d थीटा ओवर dr जो होती है वो स्लोप होती है। तो इसके एक ऑर्थोगोनल स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि r ऑर्थोगोनल स्लोप, ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली will be equal to r d theta over dr is equal to -1 over m1, रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और उसके बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी हमारे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की बन जाएगी। इस को हम विद रिस्पेक्ट टू होमोजीनियस, विद रिस्पेक्ट टू एग्जैक्ट इक्वेशन, सेपरेबल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस, जिस तरह से भी ये सॉल्व होता है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे। आर और थीटा इसमें वेरिएबल्स हैं, आर जो है वो इंडिपेंडेंट है, थीटा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसकी भी एक एग्जाम्पल मैं आपको करके देता हूं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। तो एग्जाम्पल करने के बाद हम एक्सरसाइज को डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ विच वन, r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक कांस्टेंट है a, वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r, पहले r के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, उसके बाद a को हमने एलिमिनेट करना है। देखते हैं कि a एलिमिनेट होता है या नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो r से डिफरेंशिएट करेंगे, यहां 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू a वैसे का वैसे ही 1 प्लस कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी आर, थीटा का डेरिवेटिव लेना है लास्ट में, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा ओवर डी आर। अगर हम इधर 1 में से a की वैल्यू निकालें तो वो क्या निकलती है, r ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, तो इसमें पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू माइनस r ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी आर। हमें क्या चाहिए, r डी थीटा ओवर डी आर, तो वो इधर रहने देंगे, r डी थीटा ओवर डी आर इधर रहने देंगे, बाकी चीजें उठा के उधर ले जाएंगे, तो वो हो जाएंगी माइनस साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और साइन थीटा नीचे चला जाएगा। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे कर्व की जो उसने हमें दिया हुआ है। तो हमें then differential equation of orthogonal
ट्रेजेक्ट्री इज, वो होगी आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस खत्म हो गया, रेसिप्रोकल किया तो 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा हो गया। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जो कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के कई मेथड हैं। अगर आप सेपरेबल इक्वेशन है तो सेपरेटिंग वेरिएबल से करें, अगर लीनियर है तो लीनियर से करें, होमोजीनियस है तो ये सेपरेबल है। तो सेपरेबल से करने के लिए हम सेपरेटिंग वेरिएबल्स तो ये हो जाएगा d1 प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर आर डी आर। नाउ इंटीग्रेटिंग, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इंटीग्रेटिंग 1 ओवर आर डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डी थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेटिंग 1 ओवर साइन कोसेकेंट थीटा प्लस कॉज ओवर साइन डी थीटा साथ है, प्लस इंटीग्रेशन कॉज ओवर साइन कॉट ऑफ थीटा डी थीटा, और यहां पर क्या है 1 ओवर आर डी आर इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू कोसेकेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट माइनस कॉट, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा, प्लस अकेले कॉट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ के, आ कांस्टेंट है के की बजाय, क्योंकि हमारे पास इधर कांस्टेंट ए था, अगर आप इधर कांस्टेंट बी ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसको नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, सभी को अगर इकट्ठा कर दें तो हमारे पास बन जाएगा बी साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, नेचुरल लॉग है सारे का, तो नेचुरल लॉग दोनों तरफ कट जाएगा। कटिंग करने के बाद हमारे पास जो बचेगा r इज इक्वल टू बी साइन थीटा इंटू कोसेकेंट माइनस कॉट। उसको अगर ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर ले एक दो स्टेप में, वरना यही हमारा कर्व होगा जो कि इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का है। तो आपने देखा मैंने आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करना सिखाया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आपको मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में भी बताया और मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी बताया। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इसकी जो कि 9.7। तो देखते हैं एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.7। एक्सरसाइज 9.7 में उसने सभी क्वेश्चंस में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट करने को कहा हुआ है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, उसने कर्व्स दिए हुए हैं, उनकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो स्टेप्स के मुताबिक सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे अपने कर्व की, देन फार्मूले के रिस्पेक्ट से हम उस कर्व के रिस्पेक्ट से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का जो कर्व होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मेथड जो कि उस पर लग सकता है। तो वो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी हमारे इस कर्व की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिल जाएगा 2x माइनस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो चुका। याद रखिए फर्स्ट स्टेप में कई मरतबा ऐसा होगा कि आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होगा, तो आपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से कांस्टेंट की वैल्यू उठा के उस डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले यानी कि जहां पर हमने डिफरेंशिएट किया उसमें सी की वैल्यू पुट कर देनी है ताकि कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। हमें यहाँ पर कांस्टेंट नहीं चाहिए जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता। अब इसको हम dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए इसने आ जाना है जी x ओवर y। ये डिफरेंशियल इज द डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ गिवन कर्व, करेक्ट। ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें कर्व गिवन है। हम ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी इज, वो क्या होगा फार्मूले के मुताबिक, dy over dx इज इक्वल टू -1 ओवर दिस थिंग विच इज x ओवर y। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ, dy over dx इज इक्वल टू -y ओवर x विच इज अ सेपरेबल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को by the method of separating variables we can solve easily. One over y dy is equal to -1 over x dx. Separate हो चुके variables, the variables has been separated. Now integrating both sides. We get 1 over y dy is equal to minus integration 1 over x dx, which yields in natural log of y is equal to minus natural log of x plus natural log of c, which can be written as natural log of y plus natural log of x is equal to natural log of c. After applying the property of natural log of xy is equal to natural log of c. Cancelling natural log, we get xy is equal to c, which is the curve, which is the orthogonal trajectory of given curve x square minus y square is equal to c. Similarly, we can find out all the orthogonal trajectories of the given questions. So I am now solving question number 2. Question number 2 is x is equal to cy square, equation number 1. First step to differentiate it with respect to x to get dy over dx without c by eliminating c, and this can be done as differentiating with respect to x. We get 1 is equal to c into 2y dy over dx. This implies dy over dx is equal to 1 over 2cy. हम देख रहे हैं कि यहाँ पर c एलिमिनेट नहीं हुआ, सो c को एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पर c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. वी कैन गेट dy over dx इज इक्वल टू 1 over 2 इंटू सी की वैल्यू यहाँ से x ओवर वाई स्क्वायर इंटू वाई, ये हमारे पास बन जाएगी dy ओवर dx इज इक्वल टू, आफ्टर कटिंग दिस y विद दिस वी कैन हैव y ओवर 2x इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन curve. Now we have to find out the differential equation of our orthogonal trajectory by applying the formula. Now differential equation of orthogonal trajectory is dy over dx is equal to -1 over the expression at the right hand side of the differential equation of given curve, which is y over 2x. It yields in y dy over dx is equal to -2x over y, which is again a separable equation. We can see that this is a separable
equation, we can separate it as 1 over not 1 over y dy is equal to minus 2x dx. Now variables has been separated, integrating both sides, we get y dy is equal to minus 2 integration x dx. It yields in y square over 2, the integration of y is y square over 2, minus 2 into integration of x is x square over 2 plus c. These two will cancel out with this, and y square plus 2x square is equal to 2c. This is the orthogonal trajectory for question number 2, curve number 2. Now I am going to solve question number 3, which is little different from question number 2 and 1. So question number 3 is x square plus y square is equal to cx. This is equation number 1 of the given curve. Number 1, differentiating it with respect to x, we get 2x plus 2y dy over dx is equal to c. Now we can see that after differentiating it, c is not eliminated. So we will put the value of c from equation number 1, which is 2x plus 2y dy over dx is equal to c की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x. Multiplying whole equation with x square plus 2xy dy over dx is equal to x square plus y square. After rearranging, we can have 2xy dy over dx is equal to x square plus y square minus 2x square. ये वाला minus 2x उधर चला जाएगा. So we can get 2xy dy over dx is equal to y square minus x square, और ये वाला 2xy उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2xy. वी कैन इजीली सी दैट ये वाली जो अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है गिवन कर्व की, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व. By applying the formula, we can get the differential equation of orthogonal trajectory, which is dy over dx is equal to minus 1 over the expression right hand side y square minus x square divided by 2xy, which is converted to dy over dx is equal to minus 2xy divided by y square minus x square. This is the differential equation of the orthogonal trajectory, and we can easily see that this is a homogeneous differential equation, because this is in the shape of dy over dx is equal to f of xy, some function of xy, and g of xy, some function of xy, and the separately f of xy is also homogeneous and g of xy is also homogeneous. By applying x is equal to tx and y is equal to ty, we can get t common from upper hand side and lower hand side. So this is homogeneous differential equation. We know that how to solve homogeneous differential equation. Only put y is equal to vx. याद करें कि हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया था. तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज को पूरी को मैंने सॉल्व किया, उसका मैं अब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको भी देखें. अगर
आपने अभी तक वो वाली नहीं देखी है वीडियो तो उसको देखें। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करते थे। y की जगह dy ओवर dx पुट कर देना है एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग dy ओवर dx की जगह v प्लस x dv ओवर dx पुट करके हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी v प्लस x dv ओवर dx। ये किसकी जगह पुट किया? dy ओवर dx की जगह इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू वाई की जगह vx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। This x square will cut out with the x square present at the denominator by taking common. We can have 2v over v square minus 1. ये वाला भी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2v ओवर v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v। सॉल्व करने के बाद हमारे पास बच जाएगा v स्क्वायर माइनस v 1 माइनस 2v माइनस v क्यूब प्लस v। ओके, आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट v माइनस v क्यूब माइनस v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस 1 x dv ओवर dx। ये हमारे पास बच गया। अब इसको हम कर लेंगे सेपरेट, जैसे कि हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेपरेट करने के बाद इसको इंटीग्रेट किया था। x dv ओवर dx इज इक्वल टू v क्यूब प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ना, वी स्क्वायर माइनस 1 है तो नीचे वाले में से माइनस कॉमन लेके ऊपर वाले में से माइनस को कैंसलेट कर दिया हमने। आफ्टर सेपरेटिंग वेरिएबल, ये अब सेपरेबल इक्वेशन है। सेपरेटिंग वेरिएबल 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, v कॉमन लेके dv। ये जो उल्ट के इधर आ जाएगा, उधर 1 ओवर x dx बन जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। इंटीग्रेटिंग 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 1 ओवर x dx। इस पर हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ मैं करके आपको वैल्यूज़ इधर प्रोवाइड कर दूंगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ कौन सी बन रही हैं। तो वो वैल्यूज़ जो बनेगी हमारे पास वो बन जाएंगी ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर वी इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओवर वी माइनस 2v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर x dx एंड वी कैन सॉल्व इट। इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ v और इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c एक कांस्टेंट। अब अगर हम इस पर अप्लाई करें तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ xc। नेचुरल लॉग कट आउट करने के बाद और v की वैल्यू इसको वापस देने के बाद हमारे पास ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू e पावर cx। ये एक इक्वेशन है जिसमें एक कांस्टेंट है। हमने इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x and then eliminate the constant. We will get the differential equation of this curve, equation number 1, dy over dx is equal to c
e power cx. Now we can apply the value of e power cx. E power cx in this equation, we can get dy over dx is equal to cy, or we can write it y is equal to 1 over c dy over dx. Not y, c is equal to 1 over y dy over dx. ये c की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट आउट कर देंगे. देन वी कैन गेट पुट c in equation number 1. We will get y is equal to e power, value of c is 1 over y dy over dx into x. If we take natural log on both sides, we get natural log of y is equal to natural log of e power x over y dy over dx. ये नेचुरल लॉग और ई कट आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बच जाएगी हमारे कर्व की, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में प्रेजेंट है, वो बच जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x ओवर y dy ओवर dx. Now we can write it dy over dx is equal to y over x natural log of y, which is the differential equation of given curve, is differential equation of given curve. अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे गिवन कर्व की है तो हमने फार्मूला यूज करके अपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वो फार्मूला यूज करेंगे. वो क्या हो जाएगा? देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी विल बी dy over dx is equal to -1 over this whole thing at the right hand side of the equation y over x natural log of y. It can be written as minus x over y natural log of y dy over dx. This is the differential equation of the orthogonal trajectory. Now we will solve this by separating variables, which is a separable equation. Separating variables, y natural log of y dy is equal to minus x dx. सेपरेटेड हो गए वेरिएबल्स आपके, तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. y natural log of y dy is equal to minus integral x dx. आप फर्स्ट इंटीग्रल जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, इस पे आप प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हो. सो वी कैन हैव, इसको नेचुरल लॉग को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे. तो इसको मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से क्या बनेगा हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन सेम y स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी की बजाय अगर आप इधर k कर लें, क्योंकि c हमारे पास पहले से अवेलेबल है, यह आ जाएगा y स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये एक y इसके साथ कट आउट हो जाएगा 1 ओवर 2 इंटू वाई स्क्वायर ओवर 2, अगेन इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस k. y स्क्वायर
नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस के। एलसीएम लेने से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया जी 2 नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस के। इस 4 को उधर मल्टीप्लाई करवा दें, वाई स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के डैश कह लें, जो जब 4 मल्टीप्लाई हुआ तो के डैश आ गया आपके पास, विच इज दी कर्व ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन प्रेजेंट इन इक्वेशन नंबर 1। मैं अब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आप वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो आपके लिए कुछ मुश्किल होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4 प्लस c ओवर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 विद वन कांस्टेंट, differentiating it with respect to x, we get 1 is equal to 2y over 4 dy over dx minus 2c over y dy over dx। वन इज इक्वल टू y ओवर 2 माइनस 2c ओवर y इंटू dy ओवर dx। we can write it dy over dx is equal to 1 over y over 2 minus 2c over y। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम c की वैल्यू निकालें तो इक्वेशन नंबर 1 से c की वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है c इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4 इंटू वाई स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 से जो c की वैल्यू निकलती है हम इधर पुट आउट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर y ओवर 2 माइनस 2 ओवर y इंटू ये y क्यूब है, यहाँ पे y क्यूब आएगा, y क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4। ठीक है जी। इसमें अब जो है कांस्टेंट c एलिमिनेट हो चुका है। कांस्टेंट c एलिमिनेट होने के बाद अब इसको कर लेंगे सॉल्व। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर y ओवर 2 माइनस 2 ओवर y टू एक्स ओवर y कट आउट होने के बाद और प्लस y ओवर 2 हमारे पास बच जाएगा। सॉल्विंग दिस बाय टेकिंग एलसीएम इन द डिनोमिनेटर विच इज 2y, ये बन जाएगा जी y स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 2y डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर minus 4x dy over dx. This is the differential equation of our
फैमिली अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें और उसको कट आउट कर दें तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2x हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी हमारे कर्व की। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज dy over dx is equal to माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय y। रेसिप्रोकेट करके आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना, तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा शेप चेंज करेंगे इसकी, ये आ जानी है 2x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई विच कैन बी रिटन एज dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x ओवर y माइनस y। नाउ वी कैन राइट इट dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 2x इंटू वाई रेज टू पावर माइनस 1। अगर हम देखें तो ये बनती है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, अब हमें पता है कि बर्नौली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके भी 3 स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप्स में उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y रेज टू पावर जो n होती है उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय y माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा जी y dy ओवर dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। नाउ मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइंग बाय n 1 माइनस n, 1 माइनस n यहाँ पर -1 है, 1 माइनस n करेंगे तो 1 माइनस इंटू -1, 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2y dy ओवर dx प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब अगर हम देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या पुट करते होते हैं, पुट ये जो यहाँ पर y की जो टर्म होती है इसको y स्क्वायर को v पुट कर देते हैं और इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx पुट कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी, अभी हमारे पास तीसरा स्टेप जो है वो ये पुट करेंगे। तो ये बन जाएगी dv ओवर dx इज इक्वल टू प्लस 2v इज इक्वल टू 4x विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मैं इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होगा ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो v के साथ टर्म होती है उसका, वो है हमारे पास 2 dx विच इज इक्वल टू ई पावर 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ई पावर 2x आ गया। सो सॉल्यूशन विल बी, चौथे स्टेप में हमने सॉल्यूशन का एक फार्मूला था या ट्रिक था, d इंटू v मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास यहाँ पर v के साथ जो टर्म है वो p है, ये जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है वो q है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये था। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इधर वैल्यूज पुट करेंगे, v e पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है जी 4x e पावर 2x इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कट आउट होके v e पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स
इसको आप फर्स्ट फंक्शन कह लें। इसको अगर हम एक और स्टेप करें तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन x e पावर 2x इंटू 2 dx। अब ये सारा सेकंड पार्ट और ये सारा फर्स्ट पार्ट v e पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन एज इट इज क्योंकि उसका पावर का इंटीग्रेशन आगे मौजूद है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 dx प्लस c। v e पावर 2x इज इक्वल टू 2x e पावर 2x माइनस इसका इंटीग्रेशन e पावर 2x का e पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, वो बाहर वाले 2 के साथ कट आउट होके e पावर 2x बच जाएगा प्लस c। v की वैल्यू इसे वापस देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहां से तो वाई स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर e पावर 2x और इन दोनों में से भी e पावर 2x कॉमन आ रहा है इंटू 2x माइनस 1 प्लस c डैश प्लस c ओवर e पावर 2x। इधर से भी e पावर 2x कॉमन ले लें, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस c ओवर e पावर 2x विच इज दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Now I am going to solve some questions of polar form in which r and the theta will present. It is question number 11. R is equal to a 1 plus sin theta and this is equation number 1 जो कि a constant a के साथ है। स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और उसके बाद फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी फाइंड आउट करेंगे, सी को एलिमिनेट करेंगे पहले, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए into 0 plus derivative of sine is cos theta, it convert to dr over d theta is equal to a cos of theta। अब a की वैल्यू यहां से हमें मिल रही है, a की वैल्यू होगी r ओवर 1 प्लस साइन थीटा। पुट कर दें यहां पर dr ओवर d थीटा इज इक्वल टू cos of theta एज इट इज r ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। नाउ 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज, ये इधर आ जाएंगे, कॉस थीटा उलट जाएंगे और ये भी आर डी थीटा ओवर डी आर बन जाएगा। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर आवर गिवन कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वो क्या हो जाएगी? फार्मूला यूज करने से आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, उल्टा कर माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसको हम आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं वेरिएबल्स। ये सेपरेबल इक्वेशन है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर आर और थीटा वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास जो सेपरेशन करने के बाद बन जाएगी वो बन जाएगी कुछ इस तरह से।
1/r dr इज इक्वल टू -1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डी थीटा। जबकि वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं, अब इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट 1/r dr इज इक्वल टू माइनस, मैं अलग-अलग कर लेता हूँ, 1/cos थीटा डी थीटा अलहदा, इंटीग्रेशन साइन थीटा ओवर cos थीटा डी थीटा सेपरेट हो गया। एक बार फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/cos होता है सीकंट थीटा डी थीटा माइनस tan थीटा डी थीटा। इनकी इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ r इज इक्वल टू सीकंट की इंटीग्रेशन होती है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट प्लस tan ऑफ थीटा माइनस tan की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos थीटा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c एज इट इज। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज सारी हम इधर यूज कर देंगे। नेचुरल लॉग ऑफ r इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ cos थीटा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए की ये सी की जगह यहाँ पर वेरिएबल बी यूज़ कर लें, बिकॉज यहाँ पर ए यूज़ हुआ है, यहाँ पर बी यूज़ कर लें। अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज वी गेट नेचुरल लॉग ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सीकंट थीटा प्लस tan थीटा। इधर नेचुरल लॉग ऑफ r, ये नेचुरल लॉग कट आउट हो जाएंगे। r इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा b कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सीकंड को भी और tan को भी कन्वर्ट कर लें 1/cos थीटा प्लस साइन ओवर cos थीटा। ये कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, b cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। सॉल्व करने के बाद cos जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन, तो r इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। उसको हम फार्मूला यूज कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ये r है, ये सारे वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटू 1 माइनस साइन थीटा विच इज द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 which is also in the polar coordinates. Question number 13, r raised to power n is equal to a raised to power n cos of n theta, which is equation number 1 with one constant a raised to power n। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस कर्व नंबर 1 की, और a को एलिमिनेट करना है। फॉर दैट रीज़न डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट पावर रूल लग जाएगा, r रेज़ टू पावर n है, r n नीचे आ जाएगा, n-1 इंटू डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n एक कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos n थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन n थीटा और इंटू n। ये वाला जो n है दूसरी साइड वाले n के साथ कट आउट हो जाएगा, हमारे पास जो बच जाएगा r रेज़ टू पावर n-1 डी आर ओवर डी थीटा डिव इज इक्वल टू माइनस a रेज़ टू पावर n साइन ऑफ
एन थीटा। अब ए रेज टू पावर एन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम पुट कर सकते हैं, जो कि बनती है आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय कॉज एन थीटा। ये क्या बन जाएगा, माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय कॉज एन थीटा इंटू साइन एन थीटा। ये आर रेज टू पावर एन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर रेज टू पावर एन डी आर ओवर डी थीटा एज इट इज माइनस साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज एन थीटा हमारे पास जो बच जाएगा। इसने आपस में जब सॉल्व होना है तो इधर आर रेज टू पावर माइनस 1 बच जाएगी, डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन एन थीटा। इसको उल्टा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 1 ओवर टेन थीटा, टेन एन थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर। ये 1 ओवर आर है, आर रेज टू पावर माइनस 1 का मतलब 1 ओवर आर, तो ये उधर उल्ट के आर बन जाएगा और डी आर ओवर डी थीटा उधर जाके डी थीटा ओवर डी आर बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन जाएगी आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एन थीटा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की, तो वो फार्मूले के यूज करके देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वो क्या हो जाएगी, आर डी थीटा ओवर डी आर विल बी इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करें 1 ओवर करें माइनस कॉट ऑफ एन थीटा, जो कि चेंज हो जाएगा टेन ऑफ एन थीटा के। ओके, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन गई है ये बन गई है हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। हम इसके आसानी से वेरिएबल्स को कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट जब होंगे डी आर डी टेन एन थीटा एक तरफ आ जाएंगे इज इक्वल टू 1 ओवर आर और डी आर दूसरी तरफ आ जाएंगे। सेपरेटिंग वेरिएबल्स यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग कॉट एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर आर डी आर। 1 ओवर 10 था तो वो कॉट लिख सकते हैं हम इसे। तो कॉट का जो डेरिवेट इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एन थीटा होती है। इंटू 1 ओवर एन डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। इस नेचुरल को सी को इधर ले आएं या उधर ले जाएं, इट्स ओके, आप अपनी मर्जी के साथ इसको लिख सकते हैं। ये जो नेचुरल लॉग ऑफ सी है हम इधर लिख देंगे, इट्स ओके। अच्छा, इस n ने मल्टीप्लाई होना है उधर भी और इधर भी, तो ये जो 1 ओवर n है ये इसकी पावर में चला जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ c प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एन थीटा की पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ r। सॉल्व करने के बाद नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज लगाने के बाद हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ r इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू साइन एन। नेचुरल लॉग कट जाएगा, r इज इक्वल टू c sin n theta raised to power 1 over n is the orthogonal trajectory for question number 13. Similarly,
आप ये जो सारे पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस हैं इनको आप सेम यही मेथड के साथ आप कर सकते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। 13 क्वेश्चन तक मैंने कर दिए हैं। नाउ अब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स करूंगा जो कि बुक पे दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। शो दैट y square is equal to 4cx plus 4c square is self orthogonal। सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालते हैं। ये एक फैमिली ऑफ कर्व है, अगर इसकी फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी यही दोबारा फिर आ जाए, इट मीन दैट ये अपने ही ऑर्थोगोनल है, सेल्फ ऑर्थोगोनल कहलाएगी। तो हम इसको सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए हम इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करेंगे। एंड पे अगर वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी यही आ गई सेम, तो हम कहेंगे कि ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है। फॉर दैट इसको वैसे ही हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 with respect to x we get 2y dy over dx is equal to 4c plus 0. We can write it dy over dx is equal to 2/4। तो ये कट आउट होके 1/2 y/2 हो जाएगा, तो ये y/2 हो जाएगा इज इक्वल टू c। ये c की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। पुट इन 1, हमें क्या मिल जाएगा? y² इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू क्या है? y/2 dy/dx इंटू x प्लस 4 इंटू y/2 dy/dx होल स्क्वायर। नाउ y² इज इक्वल टू 4 कट आउट हो जाएगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2xy dy/dx प्लस 2y, बल्कि 2 भी कट आउट हो जाएगा, ये y² इधर आ जाएगा, y² dy/dx होल स्क्वायर। नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनी है हमारे गिवन कर्व की। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 के जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इस कर्व की, फैमिली ऑफ कर्व की, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये बनी। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता था dy/dx को पुट कर देते हैं -1/dy/dx, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते। तो पुट कर देंगे हम इसी में सारी में, पुट इक्वेशन नंबर 2 इसे कह दे। इसमें dy/dx की जगह -1/dy/dx पुट कर देना, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? y² इज इक्वल टू 2xy इंटू -1/dy/dx प्लस y² इंटू -1/dy/dx होल स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y² इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय -2xy dy/dx प्लस y² ओवर dy/dx होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें और इधर मल्टीप्लाई करवा दें उसे, तो dy/dx का होल स्क्वायर इधर y² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू -2xy dy/dx प्लस y²। y कॉमन लेके हम कट आउट कर सकते हैं, तो y
डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि एक वाई हमने कॉमन ले लिया। नाउ y dy over dx होल स्क्वायर इज प्लस वो -2x dy over dx इधर आ जाएगा, प्लस 2x dy over dx, 2x dy over dx इज इक्वल टू y। हमने इधर इक्वेशन नंबर जो 2 थी, इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर यहाँ से y दोनों में से कॉमन लें और दोनों में से y कॉमन लेके इसके साथ अगर काटें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू 2x dy ओवर डी एक्स प्लस y dy ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, उसको भी नहीं कहें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब देखें एस जो इक्वेशन नंबर 1 है वही ये है, सेम एज इक्वेशन नंबर 2। हमने अपना कर्व लिया, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, हमने एक उसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का जो क्राइटेरिया था वो वाला अप्लाई किया, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी तो वो वही उसी के इक्वल आ गई जो कि हमारे कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। सो दोनों की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दोनों सेम आ गई हैं। सो दीज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx प्लस 4c स्क्वायर इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। लेकिन ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। सिमिलरली सेम प्रोसीजर के साथ क्वेश्चन नंबर 18 वन क्वेश्चन रह गया जो कि मैंने सेल्फ ऑर्थोगोनल ही प्रूफ करना है उसे, सेम इसी प्रोसीजर के साथ। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में सेल्फ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में बताया मैंने आपको। और अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या मेरे पढ़ाने में कोई आपको कमी बेशी नज़र आई हो तो आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अच्छी और लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक आपके मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपने इस वीडियो को लाइक किया या फिर आपको कोई कमी बेशी नज़र आई है या फिर कोई ड्रॉबैक है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक होगा उसके साथ नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।